हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं जून 2015 का क्वेश्चन पेपर और ये दूसरा प्रश्न पत्र है। ठीक है, जून का। अभी तक हमने दिसंबर का 2015 का क्वेश्चन पेपर किया था, अब हम जून 2015 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और ये दूसरा प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है, संगीतज्ञ की संस्मरण पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमलता शर्मा, ओमकार नाथ ठाकुर, लालमणि मिश्र या विलायत हुसैन खान? सही आंसर है इसका डी, विलायत हुसैन खान। देखिए क्या है, संगीत की संस्मरण पुस्तक के लेखक विलायत हुसैन खान है। विलायत हुसैन खान नत्थन खां के पुत्र हैं। किसके? नत्थन खां के पुत्र थे। इनका जन्म 1896 ईस्वी के लगभग हुआ है। इनके गुरु कलन खां थे तथा इनको फयाज खां तथा गुलाम अब्बास खां से संगीत सीखने का अवसर भी प्रदान हुआ। इनकी मृत्यु 18 मई 1962 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन बहुत है इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। चतुरंग निर्मित होता है। ए है पद, तबले के बोल, तराना के बोल और सरगम। बी है आपका पद सितार के बोल, मृदंग के बोल, ठीक है, और ठाठ के नाम। सी है आपका पद राग का नाम, सरगम राग का वर्णन। डी है आपका पद वादी स्वर का नाम, तराना के बोल और संगीतकार का नाम। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, पद। ठीक है, पद होगा, तबले के बोल, तराना और सरगम होता है। देखिए ये है, और बाकी इसमें से तीनों हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जो सितार के बोल नहीं होते, हाँ, ठाठ के नाम नहीं होते। सी में है कि राग का नाम नहीं होता, राग का वर्णन नहीं होता इसमें। तो इस तरीके से नहीं होगा, ए ही होगा आपका। चतुरंग में पद होता है, शब्द भी बोल सकते हैं, पद भी कह सकते हैं। तबले के बोल होते हैं, तराना के बोल होते हैं, सरगम से निर्मित है। ठीक है, चतुरंग शास्त्रीय संगीत का एक विशिष्ट गायन का प्रकार है। इसके 4 भाग होते हैं, कविता, तराना, त्रिवट, सरगम। इनके पखावज की संगत की जाती है। याद रखना, इसमें किसकी चीज में? कविता, तराना, त्रिवट, सरगम, इसमें पखावज की संगत की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से विचित्र वीणा वादक कौन है? सादिक अली खान, मैत्रुद्दीन खान डागर, लालमणि मिश्र, राधिका मोहन मित्रा। सही आंसर है इसका सी, लालमणि मिश्र। ठीक है, लालमणि मिश्रा, मिश्र भी है, मिश्रा मिश्र की बात होती है। विचित्र वीणा वादक थे। देखिए क्या है, लालमणि मिश्र विचित्र वीणा वादक हैं। विचित्र वीणा में 2 तुम्बे, 6 तार, 11 से 17 तरफ के तार से युक्त है। इनको जमीन पर रखकर बजाया जाता है। इसको 3 मिजराव के प्रहार से तथा बाएं हाथ में अंडाकार कांच को गोले से घर्षण कर यह वाद्य बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेम रंग किसका उपनाम है? फयाज खां, लताफत हुसैन खान, ठाकुर जयदेव सिंह, ध्रुव तारा जोशी। प्रेम रंग पूछा गया है इसमें, तो सही आंसर होगा इसका डी, ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी का उपनाम क्या है? तो प्रेम रंग है। ठीक है, फयाज खां का उपनाम प्रेम प्रिया है। ठीक है, ध्रुव तारा जोशी का उपनाम क्या है? तो प्रेम रंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीपावली नाग किसकी प्रतिनिधि थी? आगरा घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना या किराना घराना?
सही आंसर है इसका ए, आगरा घराना। ठीक है। दीपावली नगर आगरा घराने की प्रतिनिधि है। आगरा घराने की विशेषताओं में इसमें नोम तुम में अलाप तथा बंदिशदार चीजों का गायन, इसमें ख्याल शैली के अंतर्गत ध्रुपद अंग की प्रबलस तथा इसको ध्रुपदांग ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आगरा घराना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? हामिद हुसैन खान, यूनिस हुसैन खान, यूसुफ अली खान या बलराम पाठक, जो सितार वादक नहीं है। सही आंसर है इसका बी, यूनिस हुसैन खान। ठीक है। यूनुस हुसैन खान सितार वादक नहीं है, बलराम पाठक बांसुरी वादक है। ये जो है बलराम पाठक, ये बांसुरी बजाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस तीव्र स्वर का प्रयोग जी में स्केल में किया जाता है? जी और डी, एफ और सी, ई और एफ और ए और ई। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तीव्र स्वर का प्रयोग जी में स्केल में किया जाता है? तो आपको ये पता होगा, अगर आप हारमोनियम बजाते हैं तो उस पर ज्यादा आसानी से आपको पता चल सकता है, जैसे ए स्केल कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, जी कौन सा है, और कैसे उसे बजाएंगे तो जी स्केल किस तरीके से बनेगा, किन दो स्केल को लेके। तो इसका सही आंसर होगा बी, एफ और सी। ठीक है। तीव्र स्वर का प्रयोग जी मेजर स्केल में एफ और सी में किया जाता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन राग बिहाग के अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? आरोही कर्म में दे, आरोही कर्म में ध, अवरोही कर्म में ग, अवरोही कर्म में रे। सही आंसर है इसका डी, अवरोही कर्म में रे। ठीक है। राग बिहाग को बहुत पूछा जाता है, हर चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे नेट हो, इसको बहुत बार पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से करना आप। राग बिहाग में अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण अवरोह में रे है। ठीक है। अवरोही क्रम में रे का प्रयोग किया जाता है ना। अब ये देखो, ये कल्याण ठाट का राग है, जाति इसकी औड़व संपूर्ण है, वादी ग है, संवादी नी है। ठीक है। न्यास के स्वर ग प नी है और गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन गंधार ग्राम में श्रुति का सही विभाजन है? गंधार ग्राम में श्रुति का सही विभाजन इसमें से कौन है, आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है। गंधार ग्राम में श्रुति 4-3-3-3 4-3-2 में स्थित रहती है। गंधार ग्राम को निषाद ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथ के आधार पर गंधार ग्राम का जो स्वरूप है वो इस प्रकार है, सारे गामा पध, सारे गामा पध की 3-3 श्रुतियां और निषाद की 4 श्रुतियां हैं। ठीक है। इस ग्राम में स्वरों की स्थापना उनकी अंतिम श्रुति पर की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे देख ले क्या लिखा हुआ है, एक चीज आपको मैं दिखा देता हूं कि इसमें ना सारे ग म प ध
इन सब की कितनी कितनी श्रुतियां हैं? तो सबकी 3-3 श्रुतियां हैं। ठीक है, ऐसे ठीक है, सा रे ग म प ध, और जो निषाद है उसकी 4 है। ठीक है, और इस ग्राम में स्वरों की स्थापना उसके अंतिम श्रुति पर की जाती है। इस ग्राम में भी वही रूल है जो प्राचीन काल में था। क्वेश्चन नंबर 10 है, धारी पद का सही अर्थ क्या है? गाना का प्रकार, ताल का प्रकार, तबले से संबंधित पद, संगीत, संप्रदाय, समुदाय। सही आंसर है इसका डी, संगीत, संप्रदाय, समुदाय। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। धारी पद का सही अर्थ संगीत, संप्रदाय, समुदाय से है। ठीक है, धारी शब्द का प्रयोग किससे है? तो संप्रदाय से कह सकते हो या संगीत संप्रदाय समूह से। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंडित रविशंकर के निधन का वर्ष। निधन के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछ दिया जाता है कभी कभी। 2012, 2013, 2010, 2009। सही आंसर है इसका ए, पंडित रविशंकर जी का निधन 2012 में हुआ था। कब हुआ था? रविशंकर का जो निधन हुआ था 2012 में हुआ था। पंडित जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बंगाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता श्याम शंकर अपने समय के एक अच्छे विद्वान थे। इनके गुरु अलाउद्दीन खान साहिब थे। पंडित जी को 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया था। 1999 में, ये याद रखना है आपको। 2001 में इन्हें ब्रिटेन की ओर से नाइटहुड और 2002 में ग्रैमी अवार्ड इनको मिला। 3 बार सम्मानित है ये ग्रैमी अवार्ड से। ठीक है, तीसरी बार हुए थे सम्मानित। ग्रैमी अवार्ड इन्हें 3 बार मिल चुका है। और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कौन सा ताल खाली के साथ शुरू होता है? धमार, त्योरा, सुलताल, रूपक। ये मैंने नहीं सुना है। ये कौन सा ताल है? बी, ये मैंने सुना ही नहीं है अभी तक। आपने सुना हो तो मुझे जरूर बताना। इसका तो पता ही होगा आप सबको, तो रूपक होगा इसका। डी आंसर इसका है। रूपक ताल खाली से शुरू होता है। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। इसमें 3 विभाग होते हैं तथा विभाग में 3-2-2 मात्राएं होती हैं। इसमें खाली नहीं पड़ती। तीना, धीना, धीना। ठीक है, ये इसके बोल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मशहूर ठुमरी गायिका गौहर जान का गुरु कौन था? ठीक है, गौहरा जान का गुरु कौन था? मौजूद्दीन, जमीरुद्दीन, भैया गणपत राव, श्याम लाल क्षेत्री। ठीक है, सी होगा इसका। भैया गणपत राव। मशहूर ठुमरी गायिका गौहर जान। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंने गौहर जान ही मैं पढ़ रहा था। यहाँ पे गौहरा जान है। गौहर जान होना चाहिए। गौहर जान के गुरु भैया गणपत राव है। गौहर जान का जन्म एंजेलिना योवार्ड 26 जून 1873 में हुआ और 17 जनवरी 1930 में इनकी
मृत्यु हुई। कलकत्ता की एक भारतीय गायिका एवं नर्तिका थी। 78 आरपीएम रिकॉर्ड पर संगीत रिकॉर्ड करने वाली भारत की पहली कलाकारों में से एक है। ठीक है, भारत की पहली कलाकारों में से एक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राग और रूप पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी अभेदानंद, स्वामी जगदीश्वरानंद, स्वामी प्रज्ञानंद, स्वामी लोकेश्वरानंद है। सही आंसर है इसका सी, स्वामी प्रज्ञानंद। राग और रूप पुस्तक के लेखक स्वामी प्रज्ञानंद जी हैं। ठीक है, किसके? राग और रूप, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस श्रुति का नाम लिखे जिस पर आधुनिक व्यवस्था के अनुसार मध्य स्वर स्थित है। दयावती, रक्तिका, बजिका और मार्जनी। सही आंसर है इसका सी, बज्जिका। ठीक है, ये आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था में मध्यम स्वर वर्जिका 10 श्रुति पर स्थापित है। दयावती पर ऋषभ और रक्तिका पर कोमल गंधार स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तौरात्रिक पद से क्या समझते हैं? गीत वाद्य अभिनय, गीत नित्य अभिनय, गीत वाद्य नित्य या वाद्य नित्य अभिनय। सही आंसर है सी, तौरात्रिक पद से गीत वाद्य नित्य समझते हैं। गीत वाद्य नित्य ऐसे ही होता है ना, पहले गीत गायन वादन फिर नृत्य। संगीत में इन तीनों का समावेश है, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से राग हिंडोल किससे संबंधित है? पूर्वी, कल्याण, तोड़ी या मारवा। सही आंसर है इसका बी, कल्याण। हिंडोल कल्याण ठाट से संबंधित राग है। हिंडोल कल्याण ठाट का राग है। जाति इसकी औड़व औड़व वादी, ध संवादी ग, इसके आरोह तथा अवरोह में रेपा वर्जित है। न्यास का स्वर ग ध सा, गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है और संप्रकृतिक राग जो है वो सोहनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, 7/4 मैंने आपको बता रखा था ये अच्छे से, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था अच्छे से, की लयकारी कहलाती है आड़, कुआड़, बियाड़ और सवाई। तो ये बियाड़ कहलाएगी। सात बट्टे चार की लयकारी को बियाड़ कहते हैं। यह लय 2.25 गुण एक सही 3/4 की होती है। हर मात्रा में 2.25 मात्रा आती हैं। इसमें 4 मात्राओं में 7 मात्राएं ली जाती हैं और बियाड़ लय कहलाती है। इससे 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, दिन के किस भाग से पूर्वांगवादी राग संबंधित है? 12 बजे से दोपहर से 12 बजे मध्य रात्रि तक, या 12 बजे मध्य रात्रि से 12 बजे दोपहर तक, 4 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक, 4 बजे शाम से 4 बजे सुबह तक। बताइए पूछा क्या गया है इसमें? दिन के किस भाग से पूर्वांगवादी राग संबंधित है? सही आंसर है इसका ए। ठीक है, 12 बजे दोपहर से शुरू होता है। आपको पूर्वांगवादी जो कब शुरू होता है, तो पहला प्रहर शुरू होता है दिन से। दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्या कहलाएगा? आपका पूर्वांग कहलाएगा। ठीक है, और रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक उत्तरांग कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूर्वांगवादी राग 12 बजे दोपहर से 12 बजे मध्य रात्रि तक गाए जाते हैं। पूर्वांगवादी राग में सप्तक के 7 स्वरों में तार सा मिलाकर 8 स्वरों के समूह को अष्टक कहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, पूर्वांगवादी राग में सप्तक के स्वरों में तार सा मिलाकर 8 स्वरों के समूह को अष्टक कहते हैं। इसके 2 भाग पूर्वांग और उत्तरांग हैं। जिस रागों का वादी स्वर सा रे ग म में हो वे पूर्वांगवादी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सांत्रा किसका नाम है? ये सांत्रा है या यात्रा है? मूर्छना, जाति, गीति, विकृत। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, मूर्छना का नाम है। मूर्छना का ये नाम है। संगीत दर्पण के अनुसार मूर्छना के 4 प्रकार होते हैं: शुद्धा, सकाकली, संतरा, असंकाकल्यंतर। यह वर्णन सारंगदेव का अनुसरण करता है। इस प्रकार मूर्छना की कुल संख्या 4 × 15 56 होती है। ये 2 ग्रामों के आधार पर होती है। ठीक है, मूर्छना का थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है क्योंकि मैंने तो ऐसी मूर्छना नहीं पढ़ी हो, क्या पता मुझे अभी याद ना आ रहा हो। अब पता नहीं षड्ज ग्राम की है, मध्यम ग्राम की है, गंधार ग्राम की है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उसे मैं अच्छे से और देख के आप सबको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा संगीतिक प्रारूप बिना अर्थ के शब्दों के साथ गाया जाता है? टोटक, ठुमबरू, तराना, तिनक। और कुट आपको दे रखे हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, बिना अर्थ के शब्दों के। ठीक है, क्या पूछा गया है यहाँ पे? बिना अर्थ के शब्दों के। आगे चलिए, सी होगा इसका आंसर, सी और डी।
ठीक है। ये तिनक क्या हो गया, उसका नाम हो गया एक, देखिए सी हो जाएगा इसका तराना और तिनक। बिना अर्थ के शब्दों के साथ गाए जाने को तराना और तिनक कहते हैं। तराना यह भी गायकी का एक प्रकार है। इस शैली में गीत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे ना, ते, दा, देन, तदीरा, दाने, तदारे, दानी। इस तरीके से शब्दों तानों का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, तराने में तानों का प्रयोग किया जाता है तथा इसे केवल द्रुत लय में ही गाया जाता है, इसे केवल द्रुत लय में ही गाया जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से देशी ताल है? देशी ताल कौन सा है इसमें से? ए है आपका सिंघा विक्रम, बी है आपका हरिनाश, सी है आपका गज लील, डी आपका विश्राकृता। सही आंसर है इसका, ये कुट देख लीजिए आप, कुट जिसमें दो सही होते हैं उसमें कुट दे दिया जाता है। सही आंसर है इसका डी, सिंघा विक्रम और गज लील देशी ताल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिंघा विक्रम और गजलील, डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से लोक संगीत का नाम है? बारामासा या भट्टियाली, अखदाई गान, पक्षीर गान। लोक संगीत का नाम बताइए, लोक संगीत का। ठीक है, तो सही आंसर है इसका, ये देखिए कुट है इसमें भी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ही होगा, ए और बी। ठीक है, बारहमासा भी है लोकगीत और भटियाली भी है, ये दोनों ही लोक संगीत का नाम है। बारहमासा जिन गीतों में बिहरणी नायिका के 12 महीनों के अभावग्रस्त जीवन, पीड़ा, व्याकुलता का वर्णन होता है, वे गीत बारहमासा कहे जाते हैं। भटियाली मुख्य रूप से मलाहों का गीत है ना, मलाहें गाते जो मछली पालन करते हैं वो गाते हैं इनसे। भटियाली गीत बंगाल के कई लोक गीतों का मूल माना जाता है। इन गीतों में ताल आदि ख्याल नहीं रखा जाता है, इसमें स्वरों का लगाव दीर्घ रहता है, इसे अधिकतर पुरुष ही गाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन अत्राध वाद्य का नाम है? तूरी, हुडुका, काहल, पानव। आपको कुट नीचे दिया गया है, देख लीजिए। सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। देखिए सही आंसर है इसका डी, बी और डी है। ठीक है, इसका हुडुका और पानव ये वाद्य हैं। ठीक है, हुडुका और पानव अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आते हैं। अवनद्य वाद्य में डप, खंजरी, खंजरी और कंजरी, कना, पंबई, मृदंगम, ढोलक, डमरू,
घटवाद्य, दुंदुभी, नागाड़ा, तबला, डुग्गी, पंचमुखी वाद्य आते हैं। तो ये हो गया आपके 24 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम प्रश्न है ये आज का। नारद मुनि किसके लेखक हैं? संगीत समय सार, बी है आपका पंचम सार संहिता, सी है आपका यज्ञवल्क्य शिक्षा, या डी है आपका पाणिनीय शिक्षा। कुट आपको नीचे दिए गए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। आपने सोचा इसमें नारद संहिता संगीत मकरंद क्यों नहीं आया? आप शायद उसी का उम्मीद आपने किया था कि इसमें नारद संहिता भी आए और संगीत मकरंद भी आए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, पंचसार संहिता और पाणिनीय शिक्षा। ठीक है, ये नारदकृत है। नारदकृत पंचसार संहिता और पाणिनीय शिक्षा के लेखक हैं। ठीक है, इन दोनों के ही ये लेखक हैं। ये भी आपको याद रखना है कि नेट में ये पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो ये आप याद रखना। नारद शिक्षा और संगीत मकरंद तो सबको याद है, ये आप याद रखना। तो मुझे उम्मीद है आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम से आपको जुड़ना है तो वहां से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो नाम है वो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए। वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा आपका। बाकी सब 500 के करीब वहां पे बच्चे जुड़े हुए हैं, सब जुड़ जाइए। वहां पे एक परिवार की तरह सब काम कर रहे हैं। तो थैंक यू। अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। जितनी भी यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं सब फ्री हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। और एक चीज आपको जरूर करना है, वो है शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आपको चैनल से बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ तो कर देते हैं, कुछ नहीं भी करते, सोचते हैं हम क्यों करें। तो कर भला तो हो भला, क्योंकि सब कुछ यहाँ से पता चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।